नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल में जल प्रलय से हाहाकार, मनाली लेह हाईवे और 87 मार्ग बंद, अभी 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों की भारी बारिश के कारण जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में जगह जगह अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग और 87 अन्य सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किन्नौर कैलाश यात्रा 2024 आधे घंटे में ही स्लॉट हुआ फुल। सोमवार को 409 श्रद्धालुओं ने किया ऑनलाइन पंजीकरण। किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाने के लिए मात्र आधे घंटे के अंदर ही ऑनलाइन स्लॉट फुल हो गया। गौरहू की यात्रा आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो 26 अगस्त तक चलेगी। HPTED तकनीकी शिक्षा विभाग लीट और पैट की रिक्त सीटों के लिए अब मिलेगा सीधा प्रवेश। हिमाचल प्रदेश के राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में लीट और पैट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी को अब सीधा प्रवेश मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग जल्द ही राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में लीट और पैट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों के लिए सीधा प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को संबंधित बहुतकनीकी संस्थानों में मौके पर ही फॉर्म भरकर मेरिट में आने के बाद सीट कन्फर्म करवानी होगी। देश में पहली बार चिकन के स्वाद वाली मशरूम तैयार, ट्यूमर में रामबाण। मशरूम जिसका स्वाद चिकन जैसा होगा, या मशरूम ट्यूमर में रामबाण का काम करेगी, ये प्रजाति तैयार की है मशरूम निदेशालय सोलन ने। देश में पहली बार चिकन का स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम तैयार की गई है। मशरूम निदेशालय सोलन ने पहली बार जंगली मशरूम की प्रजाति एटीपोरस सेल्फ्यूरस को तैयार करने में सफलता हासिल की है। नेशनल टीचर अवार्ड 2024 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए प्रदेश से भेजे 3 नाम, 24 ने किए थे आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश से 3 शिक्षकों के नाम भेजे जाएंगे। प्रदेश भर से 24 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किए हैं। सोमवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में नामों की छंटनी की गई। मंगलवार को नामों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अब शिक्षा मंत्रालय के समक्ष छंटनी में चयनित तीनों शिक्षक वर्चुअल प्रस्तुति देंगे। संभावित है कि 13 अगस्त तक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाएगी। हिमाचल के 222 टॉपर्स को मुख्यमंत्री के हाथों मिलेगा सम्मान। मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में होनहारों को नवाजेंगे। राहत कार्यों को लेकर शांता ने थपथपाई सुक्खू की पीठ, सीएम राहत कोष में दिया 1 लाख का चेक। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सीएम राहत कोष में 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। साथ ही उन्होंने आपदा में सुक्खू सरकार की ओर से किए जा रहे सभी प्रयासों के लिए बधाई भी दी है। उदयपुर में बादल फटा, सतलुज में अब तक 5 शव बरामद, किसी की शनाख्त नहीं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उदयपुर के पास धांधल नाले में अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ से धांधल वैली ब्रिज करीब 30% तक क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में लाहौल तिंदी सहित पांगी घाटी का आपस में संपर्क कट गया है। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर किलाड़ सड़क पर धांधल नाले में रविवार को बादल फटा। बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़ से धांधल वैली ब्रिज करीब 30% तक क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में अब लाहौल तिंदी सहित पांगी घाटी का आपस में संपर्क कट गया है। कुल्लू जिले के मलाना गांव में फंसे 9 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उधर सतलुज नदी से 2 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। इनमें एक लड़की और दूसरा पुरुष है। लड़की की उम्र 14 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। अभी तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव सुन्नी से IGMC शिमला भेज दिए हैं। OTA भर्ती कानूनी पेच में फंसे एजेंसी के 36 लाख 2 साल से परिणाम की आस। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आधार पर आयोजित ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA पोस्ट कोड 1073 की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। मार्च में गठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से OTA की भर्ती की परीक्षा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन के एवज में आयोग ने एजेंसी को 36 लाख रुपए का भुगतान करना है, लेकिन 4 माह के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया है। CBT माध्यम से आयोजित यह परीक्षा
आयोग में पायलट आधार पर आयोजित की थी। इसके बाद इसी परीक्षा को आधार बनाकर अन्य परीक्षाएं करवाई जानी थी। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के अस्पतालों में कैंसर मरीजों को मिलेगी 42 तरह की दवाएं निःशुल्क। मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कैंसर पीड़ितों को 42 प्रकार की दवाइयां अब मुफ्त मिलेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम की बैठक में यह घोषणा की। समेज में 10 LNT मशीनें और 300 जवान कर रही जिंदगी की तलाश। 5वें दिन भी टीम के हाथ खाली। त्रासदी को 5 दिन बीत गए, लेकिन व्यापक स्तर पर चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी रेस्क्यू टीम के हाथ खाली है। हालांकि आपदा स्थल से कई किलोमीटर दूर सतलुज नदी में शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत। प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। शर्त के अनुसार विधायक आशीष शर्मा कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे। उन्हें नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। अब तक मलबे से 16 शव बरामद, 39 लापता। हिमाचल में 5 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे के ढेर से 16 शव बरामद किए जा सके हैं। बादल फटने के बाद जो लोग लापता हुए थे उनके जीवित रहने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। 3 जिलों पर बरपी कुदरत के कहर से 55 लोग लापता हो गए थे। इनमें से शिमला के 33, कुल्लू के 12 और मंडी के 10 शामिल थे। इनमें से अभी तक मंडी में 8, शिमला में 7, कुल्लू में 1 शव को बरामद किया जा सका है। इनमें मंडी में बरामद सभी 8 की पहचान हो गई, जबकि शिमला में बरामद लोगों की पहचान के लिए DNA सैंपल की मदद ली जा रही है। मस्टर्ड ऑयल, डिपुओं में सरसों का तेल इतने रुपए महंगा। हिमाचल प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं में मिलने वाला सरसों तेल महंगा हो गया है। राशन कार्ड धारकों को सरसों तेल के 13 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि डिपुओं में उड़द व मलका दाल जरूर सस्ती हुई है। उड़द दाल 5 रुपये और मलका दाल के दाम 1 रुपये तक कम हुए। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह में भी पूरा राशन इस बार डिपो में खरीदने को मिलेगा। बद्दी में खुलेगा SDM ऑफिस। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में SDM कार्यालय की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी, जिस पर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बद्दी में नया सब डिवीजन होगा। इसमें पूरी तहसील बद्दी शामिल होंगे, जिसमें नालागढ़ के 17 पटवार सर्किल को जोड़ा जाएगा। वहीं कसौली के कृष्णगढ़ सब तहसील के 3 पटवार सर्कल को इसमें जोड़ा जाएगा। पेंशन निकालने बैंक आया था बुजुर्ग, पीछा कर लूटे 50,000 रुपये। जोगिंद्रनगर के पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन निकालने आए बुजुर्ग से 50,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार भराड़ू के बुजुर्ग सुंकाराम 79 वर्षीय अपनी CISF की पेंशन निकालने के लिए बैंक आए थे और इसी दौरान 3 युवक भी बैंक में थे। सुंकाराम ने बताया कि उन्होंने पेंशन निकाली और वे बस में बैठकर भराड़ू पहुंच गए। जब वे पैदल जा रहे थे तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जब सुंकाराम ने घर जाकर देखा तो बैग की चेन खुली थी और 50,000 रुपये गायब थे। CCTV फुटेज में एक लड़का सुंकाराम के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शंका व्यक्त की जा रही है कि बैंक में ये तीनों युवक बाइक से बस का पीछा करते भराड़ू पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। समर वेकेशन समाप्त, कल से IGMC में सभी डॉक्टर होंगे उपलब्ध। IGMC शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा में अब उपचार के लिए आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा, अपितु अब OPD में सभी डॉक्टर उपलब्ध होंगे। समर वेकेशन पर गए डॉक्टर अब मंगलवार को लौट आएंगे, जिसके चलते अब सभी डॉक्टर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे। हमीरपुर मुंडखर में 2 युवकों से यातायात चेकिंग के दौरान चिट्टा बरामद। उपमंडल भोरंज के कस्बे मुंडखर में भोरंज पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 2.9 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र शर्मा 32 वर्षीय, करमचंद ग्राम रोढ़ान डाकखाना बलो, रजत शर्मा 28 वर्षीय पुत्र हेमराज गांव कहरमी डाकखाना बलो तहसील भोरंज, अनूप पुत्र कश्मीर सिंह गांव व डाकखाना अमन तहसील भोरंज जिला हमीरपुर से पुलिस ने यातायात चेकिंग के दौरान मुंडकर में शक के आधार पर तलाशी ली तो उनसे 2.9 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।
तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।